प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है योगात्मक अपक्रियाएं। इस प्रकार की अपक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं के द्वारा दी जाती हैं। असंतृप्त यौगिक कौन से? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसके द्वारा योगात्मक अपक्रियाएं दी जाती हैं। छोटे अणु जैसे H2, HX, X2, NH3, H2 आदि असंतृप्तता वाले परमाणु पर योग कर लेते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया में एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। एक पाई बंध क्यों टूटेगा? क्योंकि यह अपक्रिया एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के द्वारा दी जाती हैं। तो जब उसके साथ में कोई योगात्मक का मतलब होता है योग होना, जुड़ना, कोई भी समूह या कोई भी छोटा परमाणु अणु उस असंतृप्त यौगिक जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है उस पर आके जुड़ता है, उसे बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। जब जुड़ेगा उस पर तो उसका एक पाई बंध टूटेगा और दो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जैसे इसमें दे रखी है एथीन पर ब्रोमीन का योग। ये एथीन है, इसके साथ ब्रोमीन का योग दे रखा है, तो ये ब्रोमीन 1,2 डाई ब्रोमो एथीन में बदल जाती है ये वाली रिएक्शन। इसी प्रकार प्रोपीन पर दे रखा है HCl का योग दे रखा है, प्रोपीन पर जल का योग दे रखा है, एथाइन पर हाइड्रोजन का योग दे रखा है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लो आपकी रिएक्शन फर्स्ट थी, वो एथीन है, उसमें सिर्फ 2 कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पर ब्रोमीन का योग किया है। लेकिन दूसरी जो रिएक्शन है उस पर प्रोपीन पर HCl का योग हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। HCl है जो 2 भागों में टूट गया H प्लस Cl माइनस में। अब सवाल ये आता है कि असंतृप्त यौगिक या द्विबंध के कार्बन यौगिक उनमें किस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस पर क्लोरीन जुड़ेगा। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। यह अपक्रिया 3 प्रकार की होती है: इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया और मुक्तमूलक योगात्मक अपक्रिया। सेम उसी प्रकार जैसे इससे पहले हमने आपको बताई थी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, मुक्तमूलक, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक उसी प्रकार योगात्मक अपक्रियाएं भी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया और मुक्तमूलक योगात्मक अपक्रियाएं। पहली जो अपक्रिया है वह है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया। इस प्रकार की अपक्रियाओं में ध्रुवीय अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग अर्थात धनात्मक भाग पहले द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करता है। ऐसी अपक्रियाएं एल्कीन, एल्काइन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर होती हैं, अर्थात एल्कीन एवं एल्काइन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं देती हैं। सवाल ये आया आपके सामने एक कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया कौन देती हैं? तो एल्कीन और एल्काइन देती हैं। इसे प्रोपीन की HBr के साथ अपक्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है। मैं ये बीच की थ्योरी आप इसको पढ़े हुए, मैं सीधा आपको रिएक्शन पर लेके चलता हूँ। ये जो हमारे नीचे रिएक्शन है ये है प्रोपीन। प्रोपीन की अपक्रिया HBr के साथ कराई गई है। उसके साथ में बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती बनता है, और उसके बाद CH3 CHBr और CH3 मतलब ब्रोमीन का HBr का योग हो जाता है। क्योंकि योगात्मक अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं है। इससे पहले जो हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया थी उसमें एक लीविंग ग्रुप निकलता था और दूसरा जुड़ता था, लेकिन इसमें कुछ निकलता नहीं है, इसमें सिर्फ जुड़ता है। योगात्मक अपक्रिया है, सिर्फ इसमें पाई बॉन्ड टूटते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। आप इस अपक्रिया में देख रहे हैं, इस अपक्रिया से निष्कर्ष निकलता है कि योग करने वाला अभिकर्मक का धनात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन परमाणु से बंधित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है या एल्कीन या एल्काइन पर जो योग होता है, ये योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। एक मार्कोनिकॉफ का नियम है, उसके नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है जब किसी असममित असंतृप्त यौगिक पर असममित ध्रुवीय अभिकर्मक का योग होता है तो योग करने वाला अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब भी किसी असंतृप्त
एल्कीन पर या संतृप्त यौगिक पर योग होता है तो ऋणात्मक भाग उसका उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब सवाल आया कम होती है, जैसा आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है इसके साथ में प्रोपीन की अभिक्रिया जब HBr जो के साथ में कराते हैं तो ये HBr जो अभिकर्मक है H प्लस Br माइनस में टूट गया। H प्लस और Br माइनस में मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि आपका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये जो हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, इन कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और दूसरे पर 2 हाइड्रोजन है, तो जो ब्रोमीन HBr का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार Br आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन आपका दूसरे कार्बन पर जुड़ेगा। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करनी है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ का नियम यही कहता है कि Br कहाँ जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जो H है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड और CH3, इसका मतलब डबल बॉन्ड टूट गया और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। एक से Br जुड़ गया और दूसरा जो CH2 था उस पर जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही असंतृप्त यौगिकों पर किसी भी अभिकर्मक का योग होता है। सेकंड है जो हमारी अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ध्रुवीय अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग ऋणात्मक भाग पहले द्विबंध या त्रिबंध पर आक्रमण करता है। ऐसी अभिक्रियाएं C+O बंध पर होती हैं, अर्थात कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। सवाल यह आया कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देते हैं, कार्बोनिल समूह, और इससे पहले था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देते हैं जिन पर डबल बॉन्ड उपस्थित होता है या एल्कीन और एल्काइन। तो ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि यही छोटे छोटे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा देते हैं। ऐसे एसीटोन पर एसियन की अभिक्रिया समझा जा सकता है। एसीटोन में द्विबंध 2 असमान परमाणुओं के मध्य है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन C और O के मध्य वितरित है। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं, अर्थात कार्बन आंशिक धनावेशित और ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित हो जाते हैं। कार्बन के धनावेशित होने के कारण योगात्मक अभिक्रिया में पहले एसियन का नाभिक स्नेही भाग का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। कार्बन के धनावेशित होने के कारण योगात्मक अभिक्रिया में पहले एसियन का नाभिक स्नेही भाग कार्बन के साथ बंध बनाता है। इस बंध के बनते ही पाई इलेक्ट्रॉन जिनका झुकाव ऑक्सीजन की होता है ऑक्सीजन पर स्थापित हो जाता है। आप इसको छोड़ो, सीधा जो रिएक्शन दे रखी है ये एसीटोन के साथ में जो अभिक्रिया हो रही है, इसमें C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होने से ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, जिससे ये सेकंड वाले में ऑक्सीजन पर ऋणात्मक और कार्बन पर धनात्मक आंशिक आवेश आ जाता है। जब इसका नाभिक स्नेही इसके पास में आता है तो ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, आप देख रहे हैं Cn- जो नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये जो एसीटोन का जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस कार्बन पर अटैक करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो ये होगा। उसके बाद O- और जो H+ है वो H+OH के साथ में जुड़ जाता है और हमारा जो लास्ट में उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में जो कार्बोनिल समूह है उसमें नाभिक स्नेही उसके कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ अटैक करता है और जो H है वो O के साथ में जुड़ जाता है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन देते हैं, कार्बोनिल समूह देते हैं, और इससे पहले जो था इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो देते हैं असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन। तीसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है।
असंतृप्त कार्बन कार्बन बंध पर मुक्त मूलक का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, अर्थात HBr की असमित एल्कीन पर असमित एल्काइन पर योगात्मक अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में करें तो ये मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। अब सवाल यही आया आपका, इसमें सिर्फ जो ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया दोनों में अंतर है। सेम इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं, जो इससे पहले हमने जो रिएक्शन कराई थी प्रोपीन के साथ में कराई थी, वही सेम रिएक्शन हम HBr नीचे करा रहे हैं। जो रिएक्शन हमने यहाँ कराई थी सेम वही सेम रिएक्शन हम यहाँ कराते हैं, और अगर इस एरो के निशान पर पेरोक्साइड लिख रखा है, इसका मतलब है पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अगर यहाँ पेरोक्साइड लिख दिया तो ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी। मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत का मतलब है, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता था कि इस HBr का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका मतलब CH पर जुड़ता था, जो हमने इसमें जोड़ा था। लेकिन अगर इस पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, ये ध्यान रखने वाला है, अपवाद है और एग्जाम में यही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा दिया तो ये अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। विपरीत का मतलब है कि इसमें जो ऋणात्मक भाग है, इस HBr का जो ऋणात्मक भाग है उसमें कहाँ जुड़ता था, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा जुड़ता है, ये जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब ये जुड़ेगा CH2 पर और H जुड़ेगा CH पर। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये उत्पाद प्राप्त होता है। ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि एल्कीन पर अगर किसी भी असंतृप्त एल्कीन या एल्काइन पर किसी भी अपकर्मक का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो हमें ध्यान रखना है कि यह मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी और या एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगी। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है।